Good morning everyone. Today we will cover chapter number 2 MS Word Tables and Mail Merge of class 7 subject Computers. तो आज हम इस लेसन में MS Word Table and Mail Merge के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और हमने ये Windows 7 में पढ़ते हैं। ओके, तो MS means Microsoft Word. MS means Microsoft Word. MS means माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स ने और एलन पॉलन ने जो पार्टनरशिप में बनाया था और वो रिलीज हुआ था, है ना। और वो बहुत फेमस हुआ था 1975 के कंडीशन। तो देखते हैं यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएटिंग टेबल्स, सिलेक्शंस ऑफ अ टेबल, अप्लाइंग अ बॉर्डर्स एंड अप्लाइंग अ शेडिंग। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। A Word is a powerful application software used to handle the text. जो MS Word है ये एक पावरफुल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए? टेक्स्ट हैंडल करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। यहाँ पे जो काम होता है पूरा टेक्स्ट का काम किया जाता है। इट प्रोवाइड अ रिच सेट ऑफ फीचर्स लाइक अ अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। मेकिंग अ टेक्स्ट प्रेजेंटेबल थ्रू वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर एंड शो। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेबल मतलब प्रेजेंटेबल करने के लिए जो टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग देख सकते हैं MS वर्ड। ये MS वर्ड किस लिए यूज़ होता है? तो डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। और हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे पेपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुक टाइपिंग कर सकते हैं, तो लेटर टाइपिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टेबल टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे MS वर्ड में ये जो सारी चीज़ें होती है इसका वर्क हम यहाँ पे कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड, दैट इज टेबल एंड मेल मर्ज। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेल मर्ज और टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो क्रिएटिंग टेबल, अब क्रिएटिंग टेबल्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। When you write the data in a paragraph, from the information is not so organized as it is in a tabular way. जो टेबुलर वे में जो फॉर्म करते हैं वो क्या होता है? टेबल्स होता है, जो पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ वगैरह में हम प्रॉपर तरीके से डाटा रख सकते हैं। टेबल्स मेक द डाटा मोर प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। जो टेबल में हम जो डाटा बनाते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंटेबल रहता है और रीडेबल भी होता है। देयर आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल इन MS वर्ड बाय विच यू कैन क्रिएट टेबल्स। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के ऑप्शन अवेलेबल है इन MS वर्ड क्या बनाने के लिए? टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके बाद में जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं टेबल क्रिएशन एंड इंसर्ट टेबल क्रिएट। तो MS वर्ड में टेबल का और टेबल ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और MS वर्ड के बारे में। तो देखिए ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे क्या है? ये सारे आइकॉन्स है। क्या है? ये आइकॉन्स है। इसके बाद में ये है हमारी स्टार्ट बटन, इसको हम विंडोज़ भी बोलते हैं। और स्टार्ट बटन से हम जो भी हमको एप्लीकेशन चाहिए वो हम मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में ये है हमारी विंडोज़, ये है हमारी टास्क बार। देखो टास्क बार पे क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन है वो हम पिन लगा के रख सकते हैं, ताकि हमको एट अ टाइम अगर वो एप्लीकेशन चाहिए तो हम टास्क बार से यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम वर्ड पे आते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? जो स्टार्ट बटन है वहाँ से वर्ड सर्च करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे? हम MS वर्ड 2010 हमारे पास अवेलेबल, तो हम 2010 से देखने वाले हैं। तो ये वर्ड ओपन हुआ। अभी ये देखो, ये जो सबसे ऊपर में है, टॉप मोस्ट साइड में है, वो है हमारी टाइटल बार। उसके बाद में ये वर्ड का लोगो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडो, रीडो ये ऑप्शंस होते हैं। और ये है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि हम अपने एप्लीकेशन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए वो टास्क बार से छोटा
थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से छोटा हो जाएगा। उसके बाद में ये मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज से क्या हो जाएगा, हाफ पोर्शन में आ जाता है ताकि हम उसको इधर उधर मूव कर सके। अब फिर से अब मैक्सिमाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। क्लोज करेंगे तो टोटल क्लोज हो जाएगा, ये एप्लीकेशन टोटल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में देखो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो जस्ट डॉक्यूमेंट के जो नीचे है हम उसको क्या बोलते हैं, मेनूज बोलते हैं, या फिर हम उसको टैब्स भी कह सकते हैं। जो मेनूज या टैब्स में होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो ये है क्या, ये क्या है हमारे, ये है हमारे ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर होते हैं रिबन्स। ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन्स। तो पेज, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये रिबन्स है। जैसे फॉन्ट, ये ग्रुप में कौन से रिबन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने वर्ड टेक्स्ट पे। इसके बाद में देखो जस्ट ग्रुप के नीचे क्या है, स्क्रॉल बार है, दिख रही है, स्क्रॉल बार है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आड़े में आती है, और जो वर्टिकल में आती है, वर्टिकल में मतलब खड़े में आते हैं उसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते, वर्टिकल रूलर बार बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बार बोलते हैं। ये मार्जिंग काउंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, मार्जिंग देने के लिए। इसके बाद में ये है जो राइट हैंड साइड में है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज़ पेज ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद है ये है हमारा पेज एरिया। जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वाइट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पेज एरिया। पेज एरिया में हम क्या कर सकते हैं, पेज एरिया में हम टाइप कर सकते हैं। और जो ब्लिंक हो रहा है, कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कर्सर, इसको हम बोलते हैं कर्सर। देन सबसे जो नीचे आ रही है वो है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ होती है, स्टेटस बार जस्ट टास्क बार के ऊपर होती है। तो स्टेटस बार देखो, स्टेटस बार पे क्या क्या शो करता है, स्टेटस बार पे पेज नंबर शो करता है, वर्ड कितने वर्ड का टाइप है वो शो करता है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, वो स्टेटस बार पे शो करता है। उसके बाद में स्टेटस बार के जस्ट साइड में, राइट साइड में देखो व्यूज़ दिए हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स के व्यू दिए हुए हैं। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, देन ड्राफ्ट व्यू है। तो हमारे को ऐसे 5 टाइप्स के व्यू दिए हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स से राइट कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन व्यू है, यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। देन ये हमारा वेब लेआउट स्क्रीन है। तो ये वेब की तरह, इसका जो पेज रहता है ये वेब की तरह दिखता है। देन ये ड्राफ्ट पेज है, ड्राफ्ट व्यू है। इसमें क्या होता है कि एनी टाइम आपको बुलेट शो करता है। जब भी तुम कोई भी चीज़ राइट करोगे तो पैराग्राफ को या सेंटेंस को ऐसी वो बुलेट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद में जो लास्ट है हमारा, ये है हमारा ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में बुलेट देता है। और जो ड्राफ्ट व्यू है ये सिंपल पेज रहता है, जस्ट वेब पेज जैसा। इसके बाद में ये देखो, ये जो दिख रही है ये हमारी टास्क बार। जस्ट टास्क बार के ऊपर होती है स्टेटस बार, और जो सबसे लास्ट में होती है बॉटम साइज में वो होती है हमारी टास्क बार। इसके बाद में देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेट दिया है, टाइम दिया है ना, ये राइट हैंड साइड में टास्क बार में दिया है। तो इसके बाद में हम इसके बाद में हम टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो टेबल क्रिएशन बाय इंसर्ट अ ग्रिड है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टेबल इंसर्ट करने वाले हैं। यू कैन मेक अ टेबल बाय सिलेक्टिंग द कॉलम एंड रोज इन द फॉलो दिस स्टेप टू मेक द टेबल। क्लिक ऑन द एरिया इन अ डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू मेक अ टेबल। देखो हम इस एरिया में क्लिक करेंगे जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इंसर्ट टैब को क्लिक कर दिए, ये टैब है हमारी, इंसर्ट टैब क्लिक हो गया। देन क्लिक ऑन द टेबल ड्रॉप डाउन बटन इन द। सो अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट मतलब टेबल टैब पे इंसर्ट किया। देन हम टेबल जो ड्रॉप डाउन एरो है ना, टेबल ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते हैं। आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखा, ये ड्रॉप डाउन एरो है उसका। अब हम क्या करने वाले हैं, टेबल ग्रुप में आ गए। ये क्या है हमारा टेबल ग्रुप, ये देखो ये दिख रहा है, ये हमारा टेबल ग्रुप। इस पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किए और ड्रॉप डाउन ग्रिड विल अपीयर विथ सम मेनू। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया वैसे हमको कुछ अपीयर दिख रहे हैं मेनूज, है ना। सो जैसे ही हमने
टेबल ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमको टेबल के सब ऑप्शंस दिख रहे हैं। देन मूव द माउस ओवर द ग्रिड टू सिलेक्ट द डिजायर नंबर एंड रो एंड कॉलम। जैसे ही हमने माउस को मूव किया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही हमने माउस को मूव किया वैसे ही रो एंड कॉलम हमको दिख रहे हैं रो एंड कॉलम, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने सिलेक्ट मतलब जितने ही कॉलम्स को हमने ड्रैग किया है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे वो ड्रॉ दिख रहा है आपको। तो हम इतने टाइप्स के कॉलम और रोज ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा नंबर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में देखो क्लिक का माउस बटन, अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने और हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। टेक विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे ही हमने टेबल को सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो क्या हुआ, टेबल नंबर और रो यहाँ पे क्या हुए, ड्रैग हो गए। उसके बाद में टेबल क्रिएशन बाय इंसर्टर टेबल। अब टेबल क्रिएशन कैसे करते हैं इंसर्टर टेबल ऑप्शन से, वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्टली यू कैन ऑल्सो मेक अ क्रिएट अ टेबल थ्रू द इंसर्ट टैब मेनू ऑप्शन एंड विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्रिड। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम इंसर्ट टेबल को सिलेक्ट करने वाले हैं। देन क्लिक इनसाइड द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू मेक द टेबल। तो हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने टेबल बना रहे हैं, मतलब टेबल बनाते बन गए। क्लिक का इंसर्ट टैब, इसके लिए इंसर्ट टैब में जाना पड़ रहा है। क्लिक का टैब ड्रॉप डाउन टेबल एरो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया तो हमको टेबल मिल गए। अब हमने क्या किया, टेबल को भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रोसीजर हुई। देन नेक्स्ट प्रोसीजर कैसी रहेंगी, तो हम क्या करने वाले हैं, जो इंसर्ट टेबल ये ऑप्शन में जाने के बाद तुमको कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए वो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे देखो टेबल साइज दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे कि मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं 10 कॉलम्स ले रही हूँ, कितने 10 कॉलम्स ले रही हूँ। और कितने रोज ले रही हूँ, 5 रोज। और मैंने क्या किया, फिक्स्ड विद कॉलम ऑटो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेबल देखो एक्स्ट्रा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इतने टेबल। तो ये टेबल क्रिएट हो गए और 5 रोज क्रिएट हो गई, 10 कॉलम्स एंड 5 रोज हमने क्रिएट किए थे। तो अब इसके बाद में वो सब ऑप्शन है उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जो सब ऑप्शन है, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो जितना हमने सिलेक्ट किया उतना उसकी कॉलम विड्थ होगी, है ना। देन उसके बाद ऑटो फिट कंटेंट। अब जो भी तुम टाइप कर रहे हो तो उसको ऑटो फिट कंटेंट करने के लिए अगर तुम जो भी टाइप करते हो तो ऑलरेडी वो तुमको जितना चाहिए उतने फॉर्म में वो ऑटो फिट उस कॉलम में हो जाएंगी, है ना। ये दिखाने के लिए हम ऑटो फिट कॉलम का यूज कर सकते हैं। देन जैसे कि हमने टेबल इंसर्ट किया और हमने ऑटो फिट कंटेंट किया, तो इससे भी ऑटो फिट कंटेंट हो सकता है। जैसे कि ये कॉलम यहाँ पे क्या हुआ गया, कॉलम ऑटो फिट कंटेंट से क्या हो जाएगा कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइप हो सकता है और कंटिन्यू टाइप हो सकता है। रैप टेस्ट करने की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नीचे की ओर वो नहीं जाएगा, ये उसका मीनिंग होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा कि ये टेबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल में थर्ड ऑप्शन होता है ऑटो फिट विंडोज़, तो इसमें फिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ये हुआ हमारा इंसर्ट टेबल, ये टेबल इंसर्ट। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट विंडोज़। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूँ वैसे वैसे वो तुम्हारा जितना टेक्स्ट होगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ेगा। ये होता है मतलब ऑटो फिट करता है विंडोज़ को वो, है ना। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेबल क्रिएशन ड्रॉ टेबल ऑप्शन, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। देन अब हम करने वाले हैं टेबल क्रिएशन बाय ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ड्रॉ अ टेबल ऑप्शन बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे 3 कॉलम्स और 2 रोज हुए हैं। तो अब और मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए तो उस टाइम अभी मैं डायरेक्टली टेबल इंसर्ट ना करते हुए अगर डायरेक्टली हम टेबल ड्रॉ कर सकते तो इससे क्या हो जाएगा, तुमको अगर बीच में कहीं भी अगर टेबल चाहिए तो हम वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंसर्ट टेबल में जाके टेबल ऑप्शन में टेबल ऑप्शन में जाके आपको जैसे ही आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको वो पेंसिल दिख जाएंगी, दिख रही है पेंसिल। तो इस पेंसिल से अपन बहुत सारे टेबल ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं,
पेंसिल को कलर भी दे सकते हैं, कर्सर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो 2 या 3 बार जब मैंने उसको क्लिक किया तो क्या हुआ, वो कर्सर में कन्वर्ट हो गया, क्या, पेंसिल। इसके बाद में हम इरेज़र भी ला सकते हैं। तो इरेज़र का यूज़ कैसे करेंगे, देखो जैसे भी हमने टेबल इंसर्ट किया, ये डिज़ाइन और लेआउट, ये एक्स्ट्रा टैब्स हमारे यहाँ ओपन हुई हैं। अब इसको, ये इरेज़र दिख रहा है, ड्रॉ बॉर्डर्स में इरेज़र दिख रहा है, तो ये इरेज़र सिलेक्ट करके हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं ईजिली। जितना पोर्शन तुम सिलेक्ट करोगे उतना ही पोर्शन क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। देन उसके बाद में है लाइन स्टाइल, ड्रॉ बॉर्डर में लाइन स्टाइल भी हम डिफरेंट कलर की लाइन स्टाइल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं लाइन स्टाइल क्या होती है। ये लाइन स्टाइल है, ये जैसे जितनी लाइन स्टाइल चाहिए, जितने डिजाइन्स की चाहिए, उतनी लाइन स्टाइल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिज़ाइन ऑप्शन में, डिज़ाइन टैब में क्या हो रहा है, ड्रॉ अ बॉर्डर हो रहा है। ड्रॉ बॉर्डर, ये ग्रुप्स है, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेन कलर दिख रहे। तो हम इस पेन कलर से हम कलर की पेंसिल मतलब लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, अपने बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे रेड कलर का सिलेक्ट किए तो उसके लिए सब ऑप्शन है ये। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे पेंसिल ओपन की, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, देन मुझे जितने थिकनेस की पेंसिल अगर मुझे चाहिए तो हम उस बॉर्डर को मतलब टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मुझे इससे बॉर्डर छोटा चाहिए तो हम छोटा भी ले सकते हैं, नो बॉर्डर चाहिए तो नो बॉर्डर ले सकते हैं। इससे भी छोटी लाइन अगर आप चाहिए तो आप उससे छोटी लाइन भी आप ले सकते हो। आ रही है, देखो इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पेन कलर भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कलर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग इज अप्लाइंग अ बॉर्डर। बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हम सिलेक्शंस ऑफ टेबल देखने वाले हैं। सिलेक्शंस टेबल कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन इज अ नेसेसरी बिफोर अ फॉर्मेटिंग द टेबल। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग के पहले हमको क्या करना पड़ता है, टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है। इफ यू पुट अ माउस पॉइंटर to the left side outside the row and then clicking of mouse enable the selections of row, and you can select the entire column by replacing the mouse pointer and above the column head just outside the table. Clicking the left border on the cell will select a cell. You can click at the top left of the table to select the entire table. क्या करना पड़ेगा, उसके पहले सबसे पहले आपको तो टेबल इंसर्ट कर रहे हो तो उस टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा, सब उसके बाद में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको जिस पॉइंटर में चाहिए उस पॉइंटर में आप ड्रैग कर सकते हो, तो वो कर्सर आपको वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे आपको चाहिए। देन उसके बाद में जैसे कुछ आपके पास मैटर दिया है और आपको उस मैटर में कैसे बॉर्डर अप्लाई करना है, शेडिंग अप्लाई करना है, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेबल में हैव बॉर्डर विजिबल और नॉट, विजिबल भी रहता है और विजिबल नहीं भी रहता। MS वर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल फॉर अ बॉर्डर। MS वर्ड में डिफरेंट स्टाइल की बॉर्डर दी हुई है। यू मे सेट द रो एंड कॉलम और हिडर रो फॉर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। हिडर रो में भी हम यहाँ पे हिडर रो वगैरह भी ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम बॉर्डर सेटिंग के बारे में देखते हैं। तो बॉर्डर सेटिंग के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, होम में। ये देखो, ये बॉर्डर सेटिंग है, देखो बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे बॉर्डर देना है, मुझे बॉटम साइड में बॉर्डर देना है, तो बॉटम साइड में बॉर्डर आ गया। देन उसके बाद में अगर मुझे राइट साइड में बॉर्डर चाहिए तो राइट साइड में बॉर्डर आ गया। देन मुझे लेफ्ट साइड में बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ जाएगा। टॉप साइड में चाहिए तो टॉप साइड में बॉर्डर आ जाएगा। तो हम जिस साइड में हमको बॉर्डर चाहिए उस साइड में हम बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। देन आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बॉर्डर है। हम नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। नो बॉर्डर करने से क्या हो जाएगा, बॉर्डर गायब हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग दिख रहे थे। तो बॉर्डर और शेडिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया उसको हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग मैंने अप्लाई किया,
ये इसमें अगर आपको कलर चाहिए तो ये देखो, ये कलर भी हम यहाँ से कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए तो हम ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी थिकनेस कितनी चाहिए, तो 2.1/4 पॉइंट चाहिए, तो 2 and 1/4 पॉइंट की हम थिकनेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए एरिया सिलेक्ट करो, ऑल बॉर्डर, देखो आ गया है ना। तो बॉर्डर शेडिंग में जाते हैं। बॉर्डर शेडिंग में जाने के बाद आपको किस एरिया में कैसे किस फॉर्म में आपको पेज चाहिए वो पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कलर के लिए है। देन उसके बाद में विड्थ के लिए है। विड्थ के लिए कितना थिकनेस चाहिए आपको, वो थिकनेस भी यहाँ पे वो अप्लाई करता है। देखो थिकनेस बढ़ गई उस पैराग्राफ की, उस बॉर्डर की। उसमें ऐसे बॉर्डर बहुत सारे, नॉन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम, इतने सारे टाइप्स के बॉर्डर सेटिंग्स है। उसके बाद में ये स्टाइल है कि तुमको किस टाइप्स का, जैसे वेव में चाहिए तो वेव में मिलेगा, वेव में नहीं चाहिए तो वेव में नहीं मिलेगा। इस टाइप से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। देखो दिख रहा है जो बॉर्डर है वो वेव में आ रहा है ना। ये बॉर्डर है वो क्या आ रहा है, देखो वेव में आ रहा है, वेव में शो हो रहा है। देन बॉर्डर शेडिंग में जाके देन अगेन हम क्या करने वाले हैं, पेज बॉर्डर पे आते हैं। देखो पेज बॉर्डर पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर सिलेक्शन करते हैं कि कलर हमको क्या चाहिए। जैसे हम रेड बहुत अच्छे तरीके से दिखता है तो अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रेड सिलेक्ट करते हैं। रेड सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा थिकनेस हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं और जो स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं ताकि वो हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो ये सिलेक्ट किया हमने। देन मैं कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ से रेड कलर चूज़ किया। ओके, देन अगेन मैं जा रही हूँ बॉर्डर पे। देखो यहाँ पे बॉर्डर पेज दिया है तो बॉर्डर पेज में हम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर पेज में हम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बॉर्डर पेज में नॉन, बॉक्स, ये ऑलरेडी वही सब टॉपिक्स है उसके। देन स्टाइल में देखो ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं बॉर्डर की। अभी एक्स्ट्रा पेज बॉर्डर में एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो है हमारा आर्ट। तो आर्ट में क्या होता है, ऐसे पिक्चर हम बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हम पिक्चर बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना गुड लुकिंग दिख रहा है। तो इस तरीके से हम पेज बॉर्डर पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में शेडिंग का ऑप्शन है, तो आपको कलर चाहिए तो कलर फिल कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं फिल कर सकते। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम ले सकते हैं। फिर आपको पैराग्राफ पे चाहिए या टेक्स्ट पे चाहिए तो हम पैराग्राफ पे सिलेक्ट करते हैं। आया, तो देखो स्टूडेंट ये उस पैराग्राफ के लिए था। तो हम इतने डिफरेंट टाइप्स के विड्थ वगैरह लेके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आई थिंक इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।